और दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए व्यापम में एक और बड़ी भर्ती निकली है। जी हां, दो विभागों से यहां पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि कार्यालय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की तरफ से यहां पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सारी डिटेल लेकर आया हूं। कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, क्या योग्यता रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, आप वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जिसको भी मंडी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जिला सहकारी बैंक के लिए जो भी यहाँ पर मॉडल सेट लेना चाहते हैं, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 7828253841 पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेबल रहेगा। और सहकारिता विभाग का जो यहाँ पर निकली है, उसका यहाँ पर आपको मॉडल सेट मिल जाएगा। बेहतरीन गेसिंग पेपर रहेगा। और यहाँ पर जो मंडी कृषि मंडी से यहाँ पर जो वैकेंसी निकली, चलिए इसका डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ एवं सचिव कनिष्ठ के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया रहेगा। कितना पोस्ट है, तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है 30 पोस्ट है। 30 पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हो, जिसमें सहायक संचालक का है 2 पद, सचिव वरिष्ठ का 10 पद, सचिव कनिष्ठ का 18 पद। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी में अलग अलग दर्शाया गया है। इसके लिए क्या योग्यता रहेगी, चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। और इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के माध्यम से की जाएगी। फॉर्म भराना यहाँ पर कब से स्टार्ट होगा मैं बता देता हूँ। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य कृषि बोर्ड उपज मंडी के नियम के अधीन रहेगा। और उसके बाद पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनशील रहेगी। और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सहायक संचालक वेतन मैट्रिक 12 का लेवल रहेगा। 56,100 पेमेंट, टोटल पद 2 है। और इसके लिए जो योग्यता क्या रहेगी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि वाणिज्य विज्ञान प्रबंध अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर। सचिव वरिष्ठ है, वेतन मैट्रिक लेवल 12 का रहेगा और 56,100। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि वाणिज्य विज्ञान प्रबंध अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर। सचिव कनिष्ठ, जिसमें 4300 पे स्केल रहेगा, मतलब 43,000 और 18 पद रहेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि वाणिज्य विज्ञान प्रबंध अर्थशास्त्र में स्नातक। तो वो जो किए होंगे वो लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और इसके लिए 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगी। तो ये इसकी डिटेल था। शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु क्या रहेगी, छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम यहाँ पर आपका 40 वर्ष रहेगा। और ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। 5 वर्ष की छूट मिलाकर यहाँ पर आपको 45 वर्ष तक रहेगा। ST SC OBC को छूट रहेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और हर विभाग में यह छूट रहती है 45 साल तक। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। 1/2019 से 31/12/2023 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। तो ये दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसका मैं सिलेबस दिखा देता हूँ और ऑनलाइन कब से फॉर्म होगा उसको भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड रायपुर के तहत यहाँ पर संचालक, सहायक और सचिव वरिष्ठ, सचिव कनिष्ठ भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर व्यापम परीक्षा निर्देश है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 4/10/2023 बुधवार से चालू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5/11 नवंबर तक रहेगा, लगभग 1 महीने का समय है। त्रुटि सुधार 6/11/2023 से 8/11/2023 परीक्षा केंद्र रहेगा 8 जिला मुख्यालयों में। तो इसको आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका। जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखता है, फॉर्म जल्दी से भर दीजिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है, और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ क्या रहेगा इसका जो सिलेबस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल जो प्रश्न है 100 रहेंगे। 100 अंकों का भाग का है, गणित के प्रश्न रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 10 अंकों का 10 प्रश्न होंगे गणित के। तो सबसे पहले इकाई 1 में देख सकते हैं गणित के सारी चीज़ें यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर दिए हुए, प्राकृत पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, संख्याओं का वर्ग, घन, महत्तम, समवर्त, भिन्न, संख्या में उसकी संक्रियाएं और बीजगणित के प्रश्न रहेंगे। मतलब गणित पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर केवल 10 प्रश्न। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्य, केवल 10 प्रश्न रहेंगे 10 अंकों का। और राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मुद्रा एवं पूंजी बाजार, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन इत्यादि की जानकारी आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद है भारतीय कृषि, जो कृषि के भी 10 प्रश्न रहेंगे। भारतीय कृषि में भारतीय कृषि की विशेषता, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कृषि के प्रकार, कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियाँ, कृषि जोत, भारत की प्रमुख फसलें इत्यादि रहेंगे। भाग यहाँ पर क में। उसके बाद भाग ख है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न 17 अंकों का रहेगा, जिसमें पूरा आपका सिलेबस रहेगा। छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी प्रश्न रहेंगे, जिसमें टोटल 10 प्रश्न और 10 अंकों का। छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम स्तर का रहेगा। भारत एवं छत्तीसगढ़ के समसामयिक की घटना यहाँ पर 10 अंकों का रहेगा। उसके बाद है भाग ग है, जिसमें इस प्रश्न पत्र में 33 अंक रहेंगे। भाग ग में जिसमें क्या पूछा जाएगा, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 यथा संशोधित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का यहाँ पर जो रहेगा ये, इसकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी इसकी योग्यता रखते हैं अच्छे से तैयारी करिए सिलेबस डाउनलोड करके। तो चलिए मैं दूसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर की तरफ से जो भर्ती निकली है, जिसमें कनिष्ठ प्रबंध संवर्ग का टोटल 3 पद निकला हुआ है और यह अलग भर्ती है, 3 पद है और इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं व्यापम की वेबसाइट पर। और चलिए इसका मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ क्या रहेगा। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें रहेंगी और यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता 31/8/2023 पर क्या रहेगा, कनिष्ठ प्रबंध संवर्ग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ MBA, CA, M.Com की डिग्री जिसका पास है वो फॉर्म भर सकते हैं। वेतनमान रहेगा 4300 पे स्केल पे, मतलब ग्रेड पे में, और 43,000 बेसिक रहेगा कनिष्ठ प्रबंध संवर्ग का। यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 10 का पेमेंट रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जो भत्ते दी जाती है वो रहेगी। आयु सीमा क्या रहेगी, 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम आपका 35 वर्ष रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहरी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है 40 वर्ष तक रहेगा। और 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट रहेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूज थे, इससे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 40 वर्ष तक छत्तीसगढ़ के अगर आप निवासी हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद ST SC OBC को 5 वर्ष के यहाँ पर छूट रहेगी और छूट मिलेगा ही। तो यहाँ पर और भी डिटेल है, अब इसको देख पाएंगे। आवेदन के समय विज्ञापित पद हेतु शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सीधी भर्ती में यहाँ पर जो सेवानियुक्त दी गई है और ऑनलाइन आपको सबसे पहले करना है अगर आपके पास योग्यता है। और यहाँ पर आइए मैं आपको बता देता हूँ व्यापम के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होगा और परीक्षा योजना क्या रहेगी। लिखित परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, तो लिखित परीक्षा में कनिष्ठ प्रबंध संवर्ग पद पर सीधी भर्ती तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा। भाग 1 में छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान रहेगा 10 प्रश्न। उसके बाद है भाग 2 छत्तीसगढ़, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा और सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी प्रबंध संबंधी। तो जिसको भी इसका मॉडल गेसिंग पेपर लेना है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ पर इसका मिल जाएगा। और जो इससे पहले जो निकली थी अपना जिला सहकारी बैंक में, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में आपको न्यूनतम 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50 से कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अपात्र होंगे। तो सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं साक्षात्कार हेतु अंक के कुल अंकों के 10% होंगे। लिखित परीक्षा भाग 2 भाग 3 के कुल अंकों का 10%, तो यहाँ पर लगभग 10 अंकों का रहेगा। साक्षात्कार की सूचना आपको 21 दिवस पूर्व पहले दे दी जाएगी। लिखित परीक्षा की मेरिट सूची, एक पद के लिए 3 उम्मीदवार को बुलाया जाएगा और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के हिसाब से यहाँ पर आपको मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए इसके लिए फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ और सिलेबस दोनों बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं व्यापम परीक्षा निर्देश है क्या रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अंतर्गत कनिष्ठ प्रबंध संवर्ग के लिए जो भर्ती निकली है, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 4/10 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5/11 रहेगा। त्रुटि सुधार 6/11 से यहाँ पर रहेगा। एक ही डेट है दोनों का, जो 2 वैकेंसी निकली है अभी, और इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है डिटेल में आइए मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो भी यहाँ पर भर्ती स्टार्ट हुई है जो अपेक्स बैंक में, लगभग सेम है। यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर है। कनिष्ठ प्रबंध संवर्ग के लिए जो परीक्षा पाठ्यक्रम समय 2 घंटे का रहेगा, कुल प्रश्न 100 रहेंगे और 100 अंकों का रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का यहाँ पर सामान्य ज्ञान सबसे पहले 10 प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान 10 प्रश्न, टोटल 20 रहेगा और 20 में आपको 10 पाना अनिवार्य है। भाग 2 है सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का इंडिया GK पूरा रहेगा, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान एवं राज्य की व्यवस्थाएं 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंकों का। उसके बाद गणित एवं तार्किक 5 प्रश्न रहेंगे, 5 गणित के, 5 रीजनिंग के, 10 प्रश्न 10 अंकों का। उसके बाद हिंदी भाषा का ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों का रहेगा। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों का। तो टोटल यहाँ पर 50 हो गए भाग 2 में। उसके बाद है भाग 3 है। भाग 3 में सहकारिता अधिनियम से प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों का। और जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं प्रबंध संबंधी भी कुछ जानकारियाँ हैं, ये थोड़ा सा नया है और इन्हीं दोनों को मिलाकर यहाँ पर
30 प्रश्न है। इस तरह 100 अंकों का रहेगा आपका जो कनिष्ठ प्रबंधक का है। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं अच्छे से तैयारी करिए। और इसका जो एग्ज़ाम है नवंबर में चुनाव के बाद संभवतः हो सकता है, चुनाव से पहले तो पॉसिबल नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। तो आप सभी फॉर्म भर लीजिए, तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको